जरूरत है तो हमें संयम को खोजने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। बाकी दूसरी वस्तुएं, दूसरी चीजें तो हम कहीं भी खोज सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, किन्हीं को पूछ सकते हैं, वो मिल ही जाएगी। लेकिन संयम को खोजना, संयम को समझना, ये बड़ा मुश्किल होता है। आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक दर्शनीय स्थल पे एक भिखारी बैठा रहता है। वो हमेशा भीख मांगता है। उसके पास एक कटोरा होता है। कटोरे में कोई 1 रुपया डालता है, कोई 2 रुपये डालता है, कोई 10 रुपये डाल देता है। ऐसा करके उसका गुजारा हो जाता है। बस खाने को कुछ मिल जाता है और वो चला जाता है। बस उसकी रोज की यही रूटीन रहती है। देखने में तो भिखारी काफी हष्ट पुष्ट लगता है, अच्छे घरों का लगता है। और कोई कोई लोग बातें भी करते हैं कि इसके पूर्वज थे, पहले के लोग थे, दादा परदादा, वो बहुत धनवान हुआ करते थे। लेकिन इसकी तो किस्मत ही क्या पता कैसी है। रोज आता है, भीख मांगता है, मेला कुचला रहता है, कुछ मिलता है तो खा लेता है, वापस चला जाता है। ऐसे ही चलता रहा काफी दिनों तक। एक दिन क्या होता है, एक व्यक्ति उधर से निकलता है और वो कहता है कि बाबा जी ये कटोरा मुझे दे दो। तो भिखारी अचंभित हो जाता है और लोग भी अचंभित हो जाते हैं, उसे देखते रहते हैं। उतने में वो व्यक्ति काफी धनवान लगता है शायद, उसके पास काफी पैसे थे। वो अपने बैग से काफी रुपए निकालते हैं और कहते हैं कि लीजिए बाबा जी, मैं आपको इसके 5,000 देता हूँ। तो बाबा जी अचंभित होकर देखने लग जाते हैं कि इस कटोरे के इसमें 4 रुपये नहीं है और 5,000 रुपये मिल रहे हैं। वो अचंभित हो जाते हैं और उधर वो व्यक्ति सोचता है कि ये देना नहीं चाहते हैं। वो 10,000 निकालते हैं कि लीजिए लीजिए बाबा जी, आप 10,000 ले लीजिए, मुझे ये कटोरा दे दीजिए। भिखारी सोचता है अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, 10,000 रुपये कौन देगा मुझे, मेरे तो पूरी जिंदगी में भी नहीं हो पाएंगे। वो उस कटोरे को दे देता है और वो व्यक्ति 10,000 रुपये दे के वहाँ से निकलता है और पीछे देखता है कि ये वापस नहीं मांग ले कटोरा। और बाबा जी खुश होके चलने लगता है, पैसे लेके बड़े आनंदित मन से, कि कहीं ये व्यक्ति वापस मेरे से पैसे ना ले ले और कटोरा वापस ना थमा दे। अच्छा हुआ, कितने रुपए मिल गए, अब तो आराम से जिएंगे, ऐसो आराम करेंगे। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे और उधर वो व्यक्ति पीछे देखते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था और जाके अपनी गाड़ी पकड़ लेता है और गाड़ी में बैठ के फिर एक बार दरवाजे से देखता है कि कहीं वो आ नहीं जाए इस कटोरे को लेने के लिए। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और उस कटोरे को रख के बड़ा आनंदित होता है कि आहा, मैंने उसे कितना उल्लू बना दिया, कितना बेशकीमती कटोरा मैं लेके आ गया, 10,000 में लेके आ गया। वो खुश होता है और उधर वो भिखारी अपनी झोंपड़ी में जाके बहुत खुश होता है कि मैंने उसे उल्लू बना दिया। उस मेले कुचले कटोरे को मैंने 10,000 में बेच दिया, अब मेरी जिंदगी आसान हो गई। उधर वो भिखारी खुश है, उधर वो व्यापारी जो व्यक्ति था वो खुश है, क्योंकि वो चोरी था, उन्हें पता था धातु के बारे में और वो पुराना कटोरा था, वो बेशकीमती धातु का कटोरा था और उस भिखारी को पता ही नहीं था कि ये बेशकीमती है क्या। एक जिंदगी तो क्या, उसकी मत से हजारों जिंदगी आराम से गुजर जाती थी, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं था उसकी कीमत के बारे में। वैसे ही हम इंसानों को भी इस अनमोल कटोरे की कीमत का पता ही नहीं है। जो कीमत अपने संयम, अपने आप की, अपनी सोच की अपनी है, वो हम पहचाने नहीं पाते हैं और इस बेशकीमती कटोरे को यूं ही मेला कुचला करके एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। जिस प्रकार
उस भिखारी को उस कटोरे का पता नहीं था, उसको वो जोरे पहचान पाया। उसी प्रकार हमें जिसने जोरे ने भेजा है, उन्होंने भी ये बेशकीमती कटोरा बनाया है, लेकिन हम इस कटोरे का सदुपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, खोजना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बेशकीमती जीवन को, अनमोल जीवन को एक दूसरे के सहयोग में, सेवा में और आनंद में लगाना चाहिए।